नमस्कार साथियों, मैं BLUD लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि पशु परिसर भर्ती के बारे में और आने वाली भर्तियों के बारे में सबसे पहले आपको अपडेट इस YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इसको वीडियो को शेयर भी करना। और आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं पशु परिसर भर्ती के बारे में, और आपके मन के अंदर जो डाउट है ना, उसको क्लियर करने वाले हैं कि तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन कैसे लें, उसका मूल मंत्र, मूल उद्देश्य, सफलता का राज क्या है, ताकि हम सेलेक्ट हो जाएं, सक्सेस हो जाएं और हमारा नंबर भी आ जाए और एक सीट हमारी पक्की हो जाए। तो उसके संबंध में कौन कौन सी बेस्ट बुक है, कौन सी ऐसी किताबें पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मेन क्या है, देखो, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा पुस्तक भंडार पड़ा है, लेकिन उसमें से एक परफेक्ट बुक को सेलेक्ट करके पढ़ना ये बहुत ही बड़ी बात है, जिससे हम सफल हो पाते हैं। तो आपको जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको अलग अलग तरीके के नेगेटिव बातें करते हैं, और नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके मन के अंदर आ जाती हैं। फिर मन के अंदर विचार आता है, ठीक, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इस भर्ती को पार नहीं कर पाऊंगा। उसके संबंध में मैं आपको कुछ दो लाइनें मोटिवेशनल सुनाना चाहता हूं। वो लाइनें इस प्रकार की: राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम चलो तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम दो कदम चलो तो सही, तुम बढ़ो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा न सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो मुश्किलें बहुत सारी आती है जिंदगी के अंदर, लेकिन उससे घबराना नहीं है, लगातार निरंतर प्रयास करते जाना है और आखिर आप सफलता हासिल कर ही लोगे। अब मेन मुद्दा आता है कि स्टडी मटेरियल कौन कौन सा अपन अपने पास होना चाहिए, किस प्रकार से अपन स्टडी करें, कौन सी बुक्स होनी चाहिए बेस्ट, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो, पशु परिसर भर्ती में दो भाग हैं। भाग अ, जिसके अंदर राजस्थान जीके और सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, राजस्थान करंट अफेयर, ये आपको पता ही है। और इसके संबंध में आप एक लक्ष्य की गाइड आती है, या फिर इसके संबंध में आप कोई दूसरी बेस्ट गाइड भी ला सकते हैं, आपको बढ़िया लगे तो वो भी ला सकते हैं। लेकिन जो मैंने देखी है, लगभग जो लक्ष्य वाली गाइड वो ठीक है, और जो अभाग है ना, वो मैक्सिमम लोग क्लियर कर लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा बात आता है मैन यहाँ पर कि जो पशुपालन यानी कि भाग ब, इसमें दो भाग हैं, भाग अ और भाग ब। भाग अ के और भाग ब के मिलाकर के 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 105 क्वेश्चन तो अ भाग के आते हैं, बाकी 45 क्वेश्चन है वो भाग ब के आते हैं, यानी कि पशुपालन के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन तो यही है कि पशुपालन से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको कहाँ से क्लियर करें। मेन देखो, पशुपालन से संबंधित आप मेन जो अपनी ऑथेंटिक बुक होती है वो राजस्थान बोर्ड की या फिर एनसीईआरटी की होती है। तो आप राजस्थान की किताबों को उठा के या फिर एनसीईआरटी किताबों को उठा के पढ़ोगे ना, तो पशुपालन के जो भी टॉपिक दिए हुए हैं ना, वो सारे के सारे जो टॉपिक है ना उसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस हिसाब से भी अपनी जो तैयारी है वो बढ़िया कर सकते हैं। वैसे मार्केट के अंदर पशुपालन के संबंध में बहुत सारी गाइडें अवेलेबल हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े स्तर पर तैयार की हुई है, और कुछ ऐसी भी गाइडें जो छोटी हैं लेकिन उसके अंदर वो स्टडी मटेरियल नहीं है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसी बहुत सारी गाइडें मैंने देखी है। जैसे मान लो कोई एक पब्लिकेशन आईडी, अब जैसे किताबें जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है ना, उसमें क्या है, कॉपी पेस्ट, यानी कि कहीं ना कहीं इधर उधर से लेकर के किताबें बनी हुई है। अब मैं एक गाइड की बात करूं, कोई भी ऐसी गाइड है या बाजार के अंदर जो किताब मिल रही है पशुपालन की भाग ब की, तो उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें ठीक ठाक दे रखा है, कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर कुछ दे ही नहीं रखा है, उसमें से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी गाइडें हैं, तो आपको ऐसी गाइड या फिर ऐसी किताब को पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो जाए। अब भाग ब की मैं बात करूं, मेन तो अपने यहाँ पर दिक्कत होती है कि भाग ब में हम क्या पढ़े। तो भाग ब में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप राजस्थान या बोर्ड की या फिर एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसके अंदर जो भी पॉइंट दे रखे हैं ना उसको पढ़ लेना, या तो एनसीईआरटी पढ़ना या राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ना, ठीक है। उसमें से पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस में दे रखा है। सिलेबस के अंदर जो जो पॉइंट दे रखा है आप उसको नोट कर लेना और एक एक पॉइंट पढ़ते जाना और टिक लगाते जाना। इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं।
और दूसरा बात आता है कि सर हमारे पास में तो किताब भी नहीं है, स्टडी मटेरियल भी नहीं है, हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ना मेरे को ज़्यादा पता नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन का नाम है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। जो यहाँ पर नाम लिखा है ना, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आप प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे पशु परिसर भर्ती का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसकी फीस मात्र 399 रुपये है। ठीक है, आप एक ढंग की किताब लाते हैं तो भी इसका 399 लग जाता है। तो 399 रुपये में आपको कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें भाग अ भाग ब, साथ में और क्या फैसिलिटी सर, तो साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और साथ में आपको नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और पीडीएफ परफेक्ट आपके एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उसमें से तैयार किया हुआ मटेरियल है, जिससे आपका जो भाग ब है उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और वो जो पीडीएफ है नोट्स की, वो आपको ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही अवेलेबल हो पाएगी, अलग से वो नहीं है। तो वो आप ज्वाइन करोगे कोर्स को तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और आपको पीडीएफ आप उसको प्रिंट भी करवा देना, ठीक है, प्रिंट करवाने का भी मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। तो ये भी आपके फैसिलिटी हो जाएगी, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, कम समय में अधिक मैटर भी तैयार हो जाएगा, बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से आपको कोर्स करवा देंगे। ठीक है, कोई भी इसमें आपके पीछे नहीं रहा। तो सर इसमें हमारे को यदि हम कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते तो हमारे को क्या मिलेगा? इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री दे देंगे, जो आपको 5 टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की हुई है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। पशु परिसर का जो कोर्स लॉन्च किया उसके अंदर जाना है, फिर वहाँ पर कंटेंट एक ऑप्शन आएगा उसके अंदर जाना है, फिर वहाँ पर 3 ऑप्शन आता है भाग अ और भाग ब, और फिर लास्ट में ऑप्शन आता है फ्री टेस्ट सीरीज, उसके अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा, और वो आप टेस्ट कोई भी विद्यार्थी दे सकता है। और बाकी अदर जो टेस्ट हैं फुल टेस्ट सीरीज हैं वो आपको ऐप कोर्स ज्वाइन करोगे तो मिल पाएगी। बाकी जो 5 टेस्ट वहाँ पर मैंने लॉन्च किए हुए हैं वो आप दे सकता है, कोई भी विद्यार्थी दे सकता है। इस प्रकार से बढ़िया तरीके से तैयारी करवा देंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है वो आपके पीछे नहीं रहेगा, ये गारंटेड है। फिर बात करते हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें सर। स्मार्ट स्टडी क्या है, पहले तो ये अपने ध्यान में होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी है क्या। मैं आपको बोल दूं कि आप स्मार्ट दिख रहे हो, स्मार्ट दिख रहे हो इसका मतलब सुंदर दिख रहे हो। अब सुंदर का नजरिया क्या होता है, सुंदर का मतलब क्या होता है, आपका व्यवहार सुंदर है, आप दिखावट में सुंदर दिखते हैं, आपके कपड़े सुंदर दिखते हैं, आपके पास में जो भी जैसे आईफोन वगैरह ये दिखावटी चीजें वो है सुंदर, या फिर आपकी गाड़ी सुंदर इसलिए सुंदर दिख रहे हैं, उसके अलग अलग है, या आपके पास में ज्ञान का भंडार है तभी सुंदर रख दे। तो इसका अलग अलग नजरिया होता है। देखो स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, सुंदर पढ़ाई। सुंदर पढ़ाई कब होती है, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर, ठीक है, तब हो पाती है। यानी कि सबसे पहले आपको नेगेटिव ऊर्जा से बच के रहना है। नेगेटिव एनर्जी कई प्रकार की होती है जो आपकी पढ़ाई में बाधा डालने वाली है, वो नेगेटिव एनर्जी। जैसे आप डेली मोबाइल चलाते हो, रील देखना स्टार्ट कर दे तो वो आपके लिए एक नेगेटिव एनर्जी है। और ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि ये तेरे से नहीं हो पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, तो वो भी एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी वो है जो आपकी स्टडी में बाधक बनते हैं, जो आपकी पढ़ाई को यानी कि नहीं होने देते हैं, यानी कि आपको भ्रमित करते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी है। तो जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते तब तक इस नेगेटिव एनर्जी से हमेशा दूरी बना के रखें। जितना हो सके उतना दूरी बनाओगे तो आपके माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको पॉजिटिव यानी कि धनात्मक दिशा की तरफ लेकर जाएगी, जिससे आपका रिजल्ट भी धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और आप सक्सेस हो जाओगे। तो सबसे पहला आपको यही काम करना है कि नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना है। दूसरा काम क्या करना है, बेस्ट स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। और तीसरा आपको काम करना है अपना टाइम मैनेजमेंट, कि अपने को कब क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने समय के लिए पढ़ना है, ये एक पूरा का पूरा शेड्यूल बना के रात और दिन लग जाओ, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो ये होता है स्मार्ट स्टडी, जिसमें आपके पढ़ाई के अंदर कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। ऐसी जगह पर पढ़ो जहां आपका मन लगे पढ़ने में। अब मेन क्वेश्चन दूसरा आपके सामने ये बोर्ड पे है कि कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें।
कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। अब पशु परिसर भर्ती के कितने महीने बाकी है वो कैलकुलेट आप कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना पढ़े और कैसे पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े। अब कितना कैसे पढ़े इसका तो मैंने अभी बता दिया, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। और कितना पढ़े, कितना पढ़ना है, सिलेबस को प्रिंट करवा लो या लिख लो, उसमें जो जो पॉइंट दे रखा है ना वही पढ़ना है। उससे ज़्यादा न तो पढ़ना है, न गहराई में ज़्यादा जाना है, और न आपको ऊपरी लेवल पे पढ़ना है। तो इसके लिए यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो कोई न कोई आपको गाइडेंस देने वाला होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। वरना पहली बार मैदान में उतर रहे हैं और किताबें आप लेकर आ गए, मार्केट के अंदर खूब है, लेकिन वो किताबें भी याद नहीं होती हैं पूरी की पूरी हर किसी से। उसमें से भी वही पॉइंट पढ़ना है जो अपने काम का है, ताकि सिलेक्शन ले सकें। आगे यहाँ पर जो मेन मुद्दा था कि कहाँ पर पढ़ें, कमरे में पढ़ें, घर पे पढ़ें, रूम लेकर पढ़ें, कोचिंग में पढ़ें, लाइब्रेरी में पढ़ें, कहाँ पढ़ें। तो ऐसी जगह पढ़ना है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी मिले, नेगेटिव एनर्जी है उसे आप बस के रहें। ऐसा मतलब स्थान सेलेक्ट करना है जहां पर आपके कोई भी डिस्टर्ब ना हो। मेन मुद्दा यही कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो और आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी देने वाला हो। क्या कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है? यदि आप पहली बार कोई भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरे को पढ़ना क्या है, तो आपके लिए जरूरी है, ठीक है, तो आपके लिए जरूरी है। आगे बात आती कि रिवीजन, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं, ठीक है, पहला चैप्टर कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते जा रहे हैं, लेकिन पीछे वाला देखते ही नहीं है, तो वो वहां पर सब कुछ चौपट हो जाता है। आपको क्या करना है, जब आप पढ़ते हो ना, एक चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ रहे हैं, तो पहले वाले को 2 दिन बाद में देखना है, ठीक है, फिर उस पहले वाले को 7 दिन बाद में एक बार और रिवाइज करना है, फिर 1 महीने बाद में, फिर 2 महीने बाद में, फिर 4 महीने बाद में। इस प्रकार से एक चैप्टर को रिवीजन में लाना ही है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे लगातार और पीछे वाले देख ही नहीं रहे, तो वो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान। शायद 1-2 चैप्टर हो सके छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन चैप्टर को रिवाइज में जरूर लाना है, रिवीजन जरूर करना है, और रिवीजन साथ साथ में करते जाना है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहे हैं तो पीछे वाले हम देखें नहीं, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे, दूसरी बार स्टार्ट करेंगे एक से वापस, नहीं, ये सबसे बड़ा गलत है। आपको चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में रिवीजन में लाना है, साथ साथ में आप उसको दोबारा पढ़ते रहो साथ साथ में, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार नज़रों से आप निकालो उस चैप्टर को, ठीक है। अपने गहराई से ज़्यादा उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार तो पढ़ लिया है तो फिर दूसरी बार, अब जैसे मान लो आज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है, फिर आप उस चैप्टर को 2 दिन बाद में पढ़ोगे, तो जो पहली बार चैप्टर पढ़ा है उसमें जितना समय लगा उतना दूसरी बार आप पढ़ोगे नहीं लगेगा, यदि जल्दी पढ़ोगे नहीं लगेगा। लेकिन आपने एक चैप्टर को आज पढ़ लिया है, लेकिन उस चैप्टर को आप 2 महीने बाद में देखोगे, 2 महीने बाद देखोगे तो टाइम तो होता ही होता वापस लगेगा, क्योंकि आपने 20 मिनट गैप ज़्यादा दे दिया समय का। इसलिए रिवीजन को लाना है, उसके लिए भी टाइम परफेक्ट होना चाहिए कि कब पढ़ना है, रिवीजन में उस चैप्टर को कब लाना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट बार मैं आपको बता दूं कि तैयारी करने के लिए यदि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ऑनलाइन आपको तैयारी करनी है, तो स्मार्ट स्टडी कैसे करें, इसके आधार पर यह कोर्स लॉन्च किया हुआ है। ज़्यादा इसमें बकवास क्लासें नहीं है कि क्लास लग गई, सर आ जाओ, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका क्या होगा, वो वाला, ऐसा लफड़ा नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूं, तो उसके हिसाब से ही मैं करवाता हूं, ताकि कम से कम मोबाइल का यूज हो, लेकिन आपको मैटर अधिक से अधिक मिले और आप सक्सेस हो जाएं। इस आधार पर ही ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आप एक बार इस कोर्स के जो डेमो वीडियो हैं वो ऐप के अंदर जाकर के जरूर देखना, आपको बढ़िया लगे तो आप ज्वाइन जरूर करना, ऐसे कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ज्वाइन करो, आपके ठीक लगे, आपके जरूरत हो ज्वाइन करना, और जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, स्मार्ट स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी बेस्ट। अब सेल्फ स्टडी बेस्ट कब होती है, जब आपके पहले से थोड़ा बहुत कवर किया हुआ हो सिलेबस, आपके थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो, तो फिर आपके वो काम आएगी, वरना काम नहीं आएगी। पहली बार आप कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो पाएगा। तो इसलिए आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वंदे मातरम।